भक्तिमती रानी अहल्याबाई। इस विषय को लेने का निश्चित कारण है। कारण यह हुआ कि थोड़े ही दिवस पूर्व या शायद एक आध महीना पूर्व एक सीरियल शुरू हुआ है अहल्या करके, जो सोनी टीवी पर आता है, शायद अन्य अन्य कहीं पर भी आता होगा। तो अच्छा प्रयास है, ठीक है, एक अच्छे हिंदू भारतीय नारी के चरित्र को लेकर उसमें चित्रण किया गया है, पर वहां पर लेखक ने जो अपनी कलम चलाई वो इतिहास के तो विरुद्ध है ही, पर समाज को भड़काने के लिए भी कहीं पर यह प्रयास हुआ है। हालांकि आरंभ में वो लिख देते हैं कि हमने पूर्ण रूप से इतिहास का अनुसरण नहीं किया, हमने उसमें अपनी कथानक जो है वह जोड़ी है, पर उस प्रमाण पत्र को या उस बात को कितने लोग देखते हैं और कौन कौन सी बातें उसमें जोड़ी गई है, यह बात कोई नहीं जानता। ठीक है, ऐसे विषय पर कुछ बन रहा है, लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इतिहास का महत्व क्या है? इति मतलब ऐसा, ह मतलब ही और अस मतलब था, ऐसा ही था, इसका नाम है इतिहास। अगर ऐसा ही था, ही उसमें जोड़ा गया है, ओनली एव उसमें रखा गया है, तो उसका कोई कारण है। वहां पर आप अपनी बुद्धि नहीं चलानी चाहिए, आपको अपनी बुद्धि, या तो फिर उसमें घुसड़ नहीं करनी चाहिए। किसी भी कथानक का, किसी भी चरित्र का अपने हिसाब से अंदर उसमें ठोक देना ठीक नहीं है। अब अगर ठीक है, नाटकीय रूपांतर करने के लिए आपको थोड़ा बहुत परिवर्तन करना चाहिए, पर वो परिवर्तन कैसा हो? जो इतिहास को विकृत न करता हो, ऐसा परिवर्तन, ऐसा इनोवेशन, ऐसा नवीनीकरण तो स्वीकार्य है, पर जो इतिहास में और सिद्धांत को ठेस पहुंचाता हो, ऐसा नवीनीकरण कदापि स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, अभी हम केवल किसी की निंदा के लिए ये काम नहीं कर रहे। अहल्याबाई के इतिहास से आप सब अवगत हो, और जो आपके सामने परोसा जा रहा है उसमें मिर्च मसाला, वो भी बड़ा ही इरादा पूर्वक, जिसको हम बोल सके इंटेंशनली, उसके पीछे कुछ न कुछ षड्यंत्र या साजिश है, इस प्रकार से वो डाला गया है। हम आपको अहल्याबाई का राज्याभिषेक कैसे हुआ, पहले उस बात को बताते हैं, फिर हम उस चरित्र में जाते हैं कि बचपन के विषय में क्या उपलब्ध है। अहल्याबाई के बचपन की कहानियां बताई गई है। बचपन की कहानियां इतिहास में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि साधारण किसी भी व्यक्ति के विशेष विषय में इतिहास नहीं लिखा जाता, कोई विशेष बात हो तो ही लिखा जाता है। इसीलिए उनके बचपन के विषय में आपको केवल कल्पना ही, कोरी कल्पना ही करनी पड़ती है। हाँ, उनके पुत्रवधू के रूप में आने के बाद अगर कोई इतिहास मिलता है तो उसकी संभावना है, पर उससे पूर्व का इतिहास नहीं मिलता। अब आपके पास क्या है? उनके जीवन को देखकर उनके बचपन की कल्पना करना, या उनके आचरण को देखकर उनके बचपन की कल्पना कि अगर ऐसा आचरण है तो उनका बचपन ऐसा रहा होगा, ये आप कर सकते हो। पर उस करने में आप ठगाई नहीं कर सकते, आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आगे जो उनका जीवन चरित्र आया है उस पर उसका बड़ा ही प्रभाव रहता है, उसका बड़ा ही असर रहता है उस पर। आपने क्या किया, उनके बचपन के जीवन में एक कहानी ऐसी डाल दी, देखिए ये कॉन्वेंट का शिक्षण है, ये मैकलो पद्धति का एजुकेशन है, जिसके कारण हमारे दिमाग में ये ठूस दिया गया है कि हमारे यहाँ सती प्रथा और हमारे यहाँ विधवाओं के साथ अत्याचार होता था। अब हम आपको दुगली बातें जो इन लोगों की है, देखिए मुसलमानों ने सीधे सीधे प्रहार कर क्या किया, आपकी बहु बेटियों को उठाकर ले गए और लव जिहादा कुछ भी समझकर उनको परिवर्तित कर दिया। इन्होंने ये काम नहीं किया। उन्होंने क्या किया, बड़े ही चालाकी से आपके शिक्षण नीति को प्रभावित किया, और शिक्षण नीति को प्रभावित करने के लिए क्या किया, आप जितने भी सुधारक या रिफॉर्मर देखो, सभी के सभी कहीं न कहीं अंग्रेजी शिक्षा से ग्रसित है। आप चाहे ज्योतिबा फूले ले लो, चाहे आप राजा राम मोहन राय ले लो, चाहे आप
ईश्वर चंद्र विद्यासागर ले लो और चाहे आप आर्य समाजी दयानंदी को ले लो, कहीं ना कहीं वो कॉन्वेंट एजुकेशन से प्रभावित है, इसीलिए उन्होंने ऐसी बकवास, ऐसे विकृतीकरण को अपनी बातों में जगह दी। एक तरफ आप ये कहते हैं कि सती की प्रथा वहां पर प्रचलित थी प्राचीन अर्वाचीन भारत में या फिर प्राचीन भारत में। अगर आप ये कहते हो कि सती की प्रथा प्रचलित थी तो विधवा के लिए नियम कैसे बनाए गए? जो भी जिसका भी पति मृत हो गया या जिसके भी पति का अवसान हो गया, अगर उसको सती ही होना है, ऐसी प्रथा थी, तो विधवा के लिए नियम कैसे बनाए गए? एक तरफ आप कहते हो कि विधवा के इस नियमों का खंडन होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, और दूसरी स्थान पर आप ये कहते हो कि सती का जो था वो स्वैच्छिक नहीं था, कंपल्सन था, सभी को सती बनना ही होता था, सती एक प्रथा थी, जबरदस्ती से सती बनाया जाता था। तो आप मुझे इन दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर सती की प्रथा थी तो विधवा होती ही नहीं, विधवा बचती ही नहीं, क्योंकि पति के अवसान बाद सभी स्त्रियों को चिता पर आप चढ़ा देते, तो विधवा कहां से? और अगर कहते हो कि विधवा के लिए कठोर नियम थे, मतलब सभी स्त्रियों के लिए सती वाली बात नहीं थी, तो सती प्रथा नहीं थी। अब जब सती प्रथा नहीं थी तो आपने उसको प्रथा कहकर इतिहास में कॉन्वेंट स्कूलों के माध्यम से, आधुनिक शिक्षा के माध्यम से ये डाल दिया कि स्त्रियों के साथ अन्याय हुआ और उनको सती बन के चिताओं पर जलना पड़ा। आहा, बिल्कुल गलत। आपने अपनी मनमानी की। ना तो पद्मिनी के साथ किसी ने जोर जबरदस्ती करके उनको सती बनाया, ना उनसे पहले संयुक्ता के साथ ये जोर जबरदस्ती हुई। किसी के साथ जोर जबरदस्ती करके सती बनाया नहीं जाता था। देखिए, जब कोई बात चलती है तो एकाध अपवाद हो सकता है, हम उसको मना नहीं करते, पर उस अपवाद को आप इतिहास बनकर प्रस्तुत मत करिए। इसीलिए सती प्रथा नहीं थी, सती जो थी वो स्वैच्छिक रूप से बनती थी। अब ये सती क्या थी? तो जो अपने पति के मृत्यु के बाद अपने पति के शव को अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ जाती थी, वो भी अपनी इच्छा से। अगर ऐसा नहीं होता तो महाराज पांडु के दिवंगत होने के बाद उनकी दो पत्नियां थी, कुंता और माद्री। उनमें से माद्री सती हुई पर कुंता सती नहीं हुई, मतलब सती प्रथा नहीं थी। अगर आप ये दलील करते हैं कि महाभारत काल में सती प्रथा नहीं थी, उसके बाद हुई, तो भी गलत है, क्योंकि परीक्षित के जो पिता थे अभिमन्यु के मृत्यु के बाद उत्तरा सती नहीं हुई, ना ही कुंता सती हुई। अरे शांतनु के मृत्यु के बाद ना ही सत्यवती सती हुई। अरे उनसे भी पूर्व 70 लाख वर्ष पूर्व महाराज दशरथ की तीन रानियां थी। कई तो दशरथ के मृत्यु का कारण भी थी, फिर भी कई को किसी ने चिता पर नहीं चढ़ाया। इसलिए ये सती प्रथा है, ये ढकोसले, ये इतिहास के विकृतीकरण पढ़ाना बंद करिए। कोई प्रथा नहीं थी, कोई ये जबरदस्ती नहीं थी। अगर कोई स्वेच्छा से अपने पति के साथ पतिलोक गमन करना चाहती है, ऐसी साध्वी स्त्रियां अपने पति के साथ जा सकती है, और यह तो अच्छी बात है। दूसरी बात, सती अगर स्वेच्छा से बनना चाहे तो भी कौन बन सकती है? क्षत्रियाणियों में ये प्रथा थी, क्योंकि क्षत्रियाणियां ही इतनी मजबूत होती है जो चिता की अग्नि की ज्वालाओं को अपने शरीर पर उसमें झोंक सकती है। बाकी किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि उस अपने शरीर को चिता की ज्वाला में झोंक दे। इसीलिए पहले तो सती प्रथा नहीं थी, क्योंकि आपके ही विधान उसकी जो है वो गलत साबित करते हैं। क्योंकि आप बोलते हो कि विधवाओं के साथ अन्याय होता था, अगर सती बन जाती थी तो विधवा कहां से रहती थी? अब हमारी दूसरी बात, विधवाओं के साथ अन्याय होता था, ये बात भी बिल्कुल गलत, क्योंकि कौशल्या को राजमाता का दर्जा मिला, कुंती को राजमाता का दर्जा मिला। वन में रहती थी कि राजमहल में रहती थी, इसलिए अन्याय होता था, ये बात भी आप भूल जाओ। अगर कोई अन्याय करे तो उसको शास्त्रों के साथ जोड़कर मत दिखाओ। अच्छा, अब रहा कि ब्रह्मचर्य या संयम से रहना, वो तो आवश्यक है, और विधवाओं के लिए नहीं, किसी भी के लिए आवश्यक है। जब तक ब्रह्मचर्याश्रम में पुरुष है तब भी उसको संयम से रहना है।
जब तक ब्रह्मचर्य आश्रम में स्त्री है, यानी विवाह से पूर्व उसको संयम से रहना है और विवाह के बाद पति के साथ ही रहना है। तो गृहस्थियों के लिए भी केवल गृहस्थ धर्म में ही, और वह भी केवल पति या अपनी पत्नी के साथ ही संग करने की छूट थी। आपने ये आजकल जो नया मॉडर्न पना आधुनिक बात जो शुरू की है कि व्यभिचार करने पर कोई स्त्री पकड़ी जाए तो उसके लिए दंड नहीं है, तो उससे घर टूटते हैं, घर जुड़ते नहीं, समाज टूटता है, समाज बनता नहीं। अब रही कि विधवाओं के लिए कुछ कड़क नियम थे, अनुशासन थे, तो केवल विधवाओं के लिए नहीं थे, वानप्रस्थियों के लिए भी है, सन्यासी पुरुष के लिए भी है, वानप्रस्थी पुरुष के लिए भी है, ब्रह्मचारी पुरुष के लिए भी है, ब्रह्मचारी स्त्री के लिए भी है और वानप्रस्थी स्त्री के लिए भी है। केवल विधवाओं के लिए है ऐसी बात नहीं थी। पर ये सब झूठ आपको पढ़ाना है, क्योंकि तभी आप हमारी माताओं को, बहनों को, कन्याओं को बरगला सकते हो, फौसला सकते हो, उनसे गलत सलत काम करवा सकते हो। अगर आप ये सच्चाई उनको पढ़ाने लगे तो वो भी सदाचार के मार्ग पर आगे बढ़ेगी, वो भी अहल्याबाई का, लक्ष्मीबाई का, सीता का, सावित्री का, अनसुया का अनुगमन करेगी। तब आप रजिया सुल्तान पैदा नहीं कर पाओगे, और आपको पैदा करनी है रजिया सुल्ताना, और आप चाहते हो कि अहल्याबाई कहीं पैदा ना हो जाए, लक्ष्मीबाई कहीं पैदा ना हो जाए। आपको लक्ष्मीबाई नाम बस बढ़ाना है, उसको नाम को आगे बढ़ाना है, पर आपको लक्ष्मीबाई पैदा हो ऐसा कोई माहौल, ऐसा कोई वातावरण खड़ा ही नहीं करना है। अहल्याबाई के चित्र को आपने टिकट पर तो लगा दिया, पर अहल्याबाई के चरित्र को पढ़ाया जाए ऐसी कोई सुविधा हमारी स्त्रियों के लिए, हमारी बालिकाओं के लिए या तो हमारे युवा के लिए उपलब्धि करवाई। एक तरफ चिल्ला रहे हो कि कम्युनिस्ट और साम्यवाद का बहुत बड़ा प्रभाव है। कम्युनिस्ट और साम्यवाद का प्रभाव है, वो नीच प्रकृति के लोग है ही कि उन लोगों ने धर्म के साथ खिलवाड़ करना चाहा ही, पर आपने उसके विरुद्ध में क्या किया? आपने अपनी शिक्षा में इन सब महान चरित्र नायकों को पढ़ाया। आपने अपनी शिक्षा में अहल्याबाई को रखा, नहीं रखा, केवल उसके फोटो लगा दिए, केवल उसकी मूर्तियां बना दी। मूर्तियां बनाना अच्छी बात है, फोटो टिकट पर लगाया अच्छी बात है, पर ये करने मात्र से आपके इतिहास का जो है वो पुनरागमन नहीं होगा, वापस वो स्वर्ण जो काल था वो नहीं आएगा। आपको उनको पढ़ाना पड़ेगा, उनके जीवन का आपको अनुसरण, अनुकरण करना पड़ेगा। हम बात कर रहे थे, देखिए इतिहास में 3 युद्ध पानीपत के प्रसिद्ध है। पता नहीं ये पानीपत जो हरियाणा में है, हरियाणा की भूमि ऐसी है, जितने भी युद्ध हुए बड़े बड़े वो वहीं पर हुए। आप महाभारत से आरंभ करो, कुरुक्षेत्र हरियाणा में, पानीपत के 3 बड़े और महत्वपूर्ण युद्ध हुए वो भी हरियाणा में, और आज ये आंदोलन भी हरियाणा में ही हो रहा है, या तो हरियाणा से उद्धृत हुआ है। तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ वो हुआ 1526 में। किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, कब हुआ? 1556 में, और हुआ किसके? अकबर और विक्रमादित्य हेमचंद्र जिसको हम बोलते हैं, और जिसका इतिहास प्रसिद्ध नाम है हेमू। अब देखिए, हेमू का सीधा युद्ध अकबर से नहीं था। आदिल शाह सूरी का सेनापति था हेमू, यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य। अब आदिल शाह सूरी जो था वो बड़ा ही, जिसको हम बलवान शासक या बहुत ही सुदबुझ वाला शासक बोल सके ऐसा नहीं था, पर उसका जो सेना नायक था राजा हेमू, वो बड़ा ही वीर था, बड़ा ही शूरवीर था, और उसके पास इतने सारे हथियार थे। उस समय पे भी उसके साथ बहुत सारी तोप और इतनी बड़ी सेना थी कि वो अकबर का सामना करने के लिए चला गया। देखिए, आपने अकबर के विषय में कई मूवी या फिल्म या सीरियल्स देखी होगी, पर ये कभी नहीं देखा होगा कि अकबर ने हेमू के साथ छल कैसा किया। हेमू बड़ा ही शूरवीर था, वो अकबर को हरा देता और पुनः एक बार हिंदू राज्य की स्थापना अपने वहां हो जाती, पर कहीं न कहीं भाग्य ने भी अपना साथ नहीं दिया और हेमू को पानीपत के दूसरे युद्ध में तीर लगा। और तीर कहाँ लगा? आंखों में तीर लगाया गया, उसके साथ छल करके फिर उसको मारा गया, और जब हेमू मर गया तब उसकी जो सेना थी उसमें भी अविश्वास और उसमें भी
डर जो था, भय जो था, वो फैल गया। इसीलिए सेना वहीं से वापस लौट गई और अकबर की विजय हुई। और उस समय अगर अकबर की विजय न होती तो दिल्ली पर इन मुगलों का राज्य स्थापित न होता और हमको औरंगजेब तक को न झेलना पड़ता। हुमायूं की मृत्यु के बाद देखिए, ये जो मुगलों की परंपरा चली उसमें एक शासक बड़ा ही बलवान था। बाबर बलवान था और वापस हुमायूं बड़ा ही ढीठ था। उसके बाद अकबर बलवान हुआ, फिर वापस जहांगीर जो था वो बड़ा ही, जिसको हम बोल सकते हैं, निष्प्राण शासक हुआ। उसके बाद शाहजहां बलवान हुआ और औरंगजेब बड़ा ही क्रूर हुआ। हालांकि अकबर भी कोई अच्छा शासक न था, पर वो सीधे क्रूरता की नजर में न आया और बाकी तो इतिहासकारों ने अपना काम कर लिया। अकबर को अकबर दी ग्रेट बना दिया। हालांकि एक नंबर का बदनाम शासक था। ठीक है, आपके मन में ये सवाल भी उठ सकते हैं कि आज ये इतिहास को लेकर इतनी चर्चाएं क्यों? इतिहास से आपको सीख लेनी है कि इन लोगों की शासनपरा में कैसे कैसे छल हुए, कैसे कैसे कपट हुए। आज भी जो बातें चल रही है, जो राजनीति चल रही है, उससे आपको अवगत होना है, सावधान होना है। इसीलिए इतिहास आपके सामने रखा जा रहा है कि इतिहास को देखकर सीख लेनी है, शिक्षा ग्रहण करनी है, तद अनुसार अपने आप को ढालना है, ऐसे अच्छा जीवन बनाना है। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, कब हुआ? 1761 में। और वो किसके बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और यहाँ से जो अपनी ओर से जो लड़ रहे थे। उस समय दिल्ली में शाह आलम का शासन था। शाह आलम का शासन था। शाह आलम वापस मुगल तो था पर वो वीक था और उनकी सहायता के लिए, क्योंकि मराठे जानते थे कि ये बड़ा ही वीक है, अगर अब्दाली के सामने हम विजयी हो गए तो दिल्ली में पुनः एक बार हिंदू राज्य की स्थापना कर सकेंगे। इसीलिए देखिए, शिवाजी ने जिस हिंदू राज्य की नींव रखी, आगे उनके बेटे ने भी उसको चालू रखा। शिवाजी के बेटे शाहू जी ने भी आगे उस बात को बढ़ाया। शाहू जी के सेनापति और जो अष्टप्रधान मंडल में एक मोरोपंत पिंगले थे। देखिए, अब तक भारत पर क्षत्रियों का राज्य था। शिवाजी भी मूलतः तो रघुवंश के थे। शिवाजी के जो पुरखे थे वो राजस्थान से आए थे और वो महाराणा प्रताप के ही पूर्वज थे। हरि सिंह जी के समय लक्ष्मण सिंह जी जो थे वो उस समय यानी 13वीं शताब्दी में लक्ष्मण जी ने महाराष्ट्र की ओर आगे कूच की थी और महाराष्ट्र में ही वो स्थापित हो गए थे। उनके जो वंशज हुए वह शाहजी हुए। शाहजी के पुत्र शिवाजी हुए जो सूबेदार थे शाहजी। फिर शिवाजी के समय में उन्होंने हिंदू राज्य की स्थापना की और शिवाजी ने भी राम राज्य को दोहराते हुए अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की। अभी तक अहल्याबाई नहीं आई है, हम अहल्याबाई पर जा रहे हैं। हम बता रहे हैं थोड़े उस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति थी उससे आपको अवगत करा रहे हैं और जो सच्चाई है जो ये लोग दिखा रहे हैं वो नहीं। अब शिवाजी ने के बाद शाहू जी और शाहू जी के समय पेशवाओं, शाहू जी के बाद पेशवाओं का शासन हुआ। उसमें सबसे पहले बालाजी भट्ट आए। बालाजी के बेटे बाजीराव आए, जिसको लेकर बाजीराव मस्तानी फिल्म में बनाए और उसमें भी कितनी ही गलत गलत बातें भी चली। बाजीराव के बाद बालाजी राव आए। अब ये समय था ये समय था 1761 का, जिस समय पानीपत का युद्ध हुआ। बालाजीराव उस समय पेशवा थे। बालाजीराव का भाई था सदाशिवराव और बालाजीराव का पुत्र था विश्वासराव। सदाशिवराव और विश्वासराव और अहल्या के ससुर मल्हारराव होलकर, इन तीन लोगों ने पानीपत में कमान संभाली। हालांकि दिल्ली से उनको सहायता पूरी की गई पर दिल्ली का शाह आलम जो था वह पानीपत के युद्ध में नहीं आया। इन तीनों ने और साथ में उनसे सहायता लेकर ये तीनों जो थे वो अहमद शाह अब्दाली, ये अहमद शाह जो था वो अफगान का था। देखिए, तीनों के तीन पानीपत युद्ध में एक अफगान रहा ही है या तो फिर एक मुगल रहा ही है। यहाँ पर भी अहमद शाह अब्दाली जो था वो अफगान से था, वो इस तरफ आ रहा था। उसने अभी जो पंजाब जो पाकिस्तान में है वो सारी सिंध का जो प्रदेश है वो सारा उसने अपने हस्तगत कर लिया था। वो इस तरफ आ रहा था और ये मराठा सेना ऊपर की ओर गई। अपना स्थान छोड़कर सामने लड़ने के लिए मराठा सेना गई और उस मराठा सेना का जो नेतृत्व किया वह सदाशिवराव पेशवा ने किया। उनके साथ विश्वासराव पेशवा जो तत्काल जो बालाजीराव पेशवा थे उनके पुत्र थे और तीसरे उनके साथ उनके सेना नायक थे मल्हारराव होलकर।
ये 3 लोग पानीपत के युद्ध में गए। अब देखिए, भाग्य की दुर्बलता समझिए या फिर मुगलों का और अफगानों का, इन जाति का जन्मजात छल कपट आप समझिए। तो यमुना के उस पार पर अहमद शाह अब्दाली था और इस पार यहाँ हमारी मराठा सेना थी, और हजारों की संख्या में नहीं, 2 लाख के सैन्य के साथ थी। और वो 2 लाख का सैन्य कैसे था? उनके साथ स्त्री भी थे, कई अन्य लोग भी थे जो यात्रा पर निकले थे। औरंगजेब के बाद अगर बीच में किसी ने मंदिरों को ध्वंस करने का रिकॉर्ड बनाया मोदी जी के पहले, तो वो अहमद शाह अब्दाली ने बनाया, और उन्होंने मथुरा और हरिद्वार में बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा। वो कब तोड़ गए? पानीपत के युद्ध के बाद। जब पानीपत के युद्ध में वैसे उनकी विजय हुई, पर उतनी खास विजय नहीं हुई। अहमद शाह अब्दाली यमुना के उस तट पर था, यहाँ पर ये सेना गई, महीनों तक ये सेना वहां पर डटी रही। शायद उनको ये था कि वहां से कोई और सहाय मिलती और वो आगे बढ़ते, या फिर वो दुश्मन आक्रमण करे इसकी राह देख रहे थे। उस समय मल्हार राव होलकर, जो बड़े अच्छे सेनानायक थे, सूबेदार थे और बड़े ही अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे, उन्होंने सदाशिव राव, जिसको इतिहास में भाऊ के नाम से कहा जाता है, सदाशिव राव को ये सलाह दी कि आप हमारे साथ जितने भी अन्य लोग हैं जो सेना में नहीं है, आप उनको दिल्ली में ही रुकवा रखिए, उनको आगे मत बढ़ने दीजिए। हम अगर आगे बढ़े पंजाब की ओर, हरियाणा की पानीपत की ओर, और साथ में ये लोग रहे, तो हमारा उत्तरदायित्व बढ़ जाएगा। उनको साथ लेकर चलना बहुत ही तकलीफदेह होगा। उनको अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, जल चाहिए। हम युद्ध के समय में ये सब की पूर्ति उनके साथ कैसे करेंगे? कुछ कारण रहे, कभी कभी आपसी मतभेद रहे, कभी कभी अपने, या फिर दृष्टिकोण ही अलग रहा। सदाशिव राव को उस समय ऐसा लगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम इस बात को से निपट लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। अन्न की इतनी खपत नहीं थी, अन्न खूट गया। बहुत सारी सहायता मिलने पर भी ऐसी हालत हुई कि 6-6 दिनों तक अन्न मराठा की सेना को नहीं मिला। मराठा की सेना में जितने स्त्री थी, उन्होंने सारी स्त्रियों ने अपने अलंकार आभूषण तक दे दिए। देखिए, स्त्रियों का योगदान उस समय भी था ही। आप ऐसा मत समझिए कि प्राचीन इतिहास में नहीं था। आप वो इतिहास नहीं जानते, वो अलग बात है, पर उस समय स्त्रियों ने अपने सारे अलंकार दे दिए, उससे सिक्के बनवाए गए, कई और दिनों तक खाना चला, पर अंत में हालत ऐसी हुई, यमुना के पास कुंजपुर में पीछे से अहमद शाह अब्दाली ने घुसपैठ की। ये लोग अनजान थे और फिर युद्ध हुआ। सेना इतनी भूखी थी, 6-6 दिनों की भूखी थी, नरसंहार हुआ, कत्लेआम हुई, पर फिर भी सेना के मन में एक बात यह थी कि हमको वैसे भी मरना है, भूख के मारे हम मर ही रहे, इससे अच्छा है राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, हिंदू राज्य को पुनर्स्थापित करने के लिए मरे। और सेना बड़ी ही बहादुरी से लड़ी। मराठा सरदार ने अपना बड़ा ही जो था वीरता दिखाई, बहादुरी दिखाई, पर अंत में बहुत सारे कत्लेआम हुए और ऐसे नरसंहार हुए। नरसंहार की बात आप छोड़ो, इतने हाथियों, इतने घोड़े मर गए, इतने पशु मर गए कि जब पूरा एक खंडहर बन गया और मानो के जमघट श्मशान बन गया। उस श्मशान में इतनी दुर्गंध में जब प्राणियों की लाशों की ढेर पड़ी थी, उस समय भी युद्ध चला और मराठा सरदारों ने युद्ध किए। मल्हार राव ने बहुत अच्छा पराक्रम दिखाया, पर ऐसा हुआ विश्वास राव को गोली लगी थी, वहां वो घायल हुए। घायल क्या हुए? उनके प्राण ही निकल गए। वो बालाजी राव के पुत्र थे। जब अपने भतीजे को इस प्रकार से वीरगति प्राप्त हुए देखा, सदाशिव राव की हिम्मत भी डावाडोल हो गई। वह उसके शव को अपने ही घोड़े पर रखकर वापस लड़ने के लिए गए। आखिर में सदाशिव राव भी वीरगति को प्राप्त हुए और तब पानीपत का युद्ध जो है वह अहमद शाह ने जीत तो लिया, और कहीं न कहीं दोनों की सिचुएशन, परिस्थितियां ऐसी बनी कि युद्ध को बंद करना पड़ा। आखिर पीछे जो है वो संधि वगैरह कुछ हुआ और इससे दिल्ली पर तो वो नहीं आए, पर पंजाब का जो प्रांत पाकिस्तान में है वहां तक, उस सरहद तक उनका शासन रहा और मराठों को भी पीछे आना पड़ा। और यही वो परिस्थिति थी पानीपत युद्ध के 4 साल बाद ही, यानी 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ तीसरा,
और 1765 में सबसे पहले बंगाल के द्वारा अंग्रेजों ने अपनी नींव मजबूत की, क्योंकि उस समय दिल्ली बड़ा ही दुर्बल हो चुका था। मराठा भी इतने समय युद्ध कर करके हार चुके थे और अपने प्रांत में लौट रहे थे। उस समय ये बहुत ही नाजुक समय था, जिस समय अंग्रेजों ने अपनी नींव बंगाल के माध्यम से, सिराजुद्दौला ने बहुत बदमाशी की और उस समय वहां पर यह सब हुआ। कई लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि उस समय हिंदू राजा संगठित क्यों नहीं हुए। ऐसा नहीं था, हिंदू राजा संगठित थे। मराठाओं के साथ सिंधिया नरेश ने भी, बुंदेलखंड वासियों ने भी, अरे जाट के सूरजमल राजा ने भी साथ दिया था। ऐसा नहीं था, राजपूतों ने भी सहाय भेजी थी। पर कहीं ना कहीं दुर्भाग्य समझिए या ऐसी नीति, दैव इतना प्रबल था, मराठे को वहां से लौटना पड़ा और वो भी सदाशिव राव और विश्वास राव के शव के साथ। ये धक्का बालाजी राव सहन नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु होने पर 18 वर्ष की आयु में मल्हार राव का राज्याभिषेक हुआ और यहाँ पर माधवराव का राज्याभिषेक हुआ। और मल्हार राव होळकर जो मालवा के सूबेदार थे, वो भी जब पानीपत से लौटे उसके बाद उनकी भी मृत्यु हुई 1766 में। अब जब 1766 में उनकी मृत्यु हुई, उस समय उनके पौत्र यानी अहल्याबाई के पुत्र जो थे, उनको राजगद्दी पर बिठाया गया। उनका नाम था मालेराव। मालेराव ज्यादा देर तक शासन न कर पाए और 5 अप्रैल 1767 के दिन उनका भी स्वर्गवास हुआ। और उस दिन, उसके बाद अहल्याबाई का 11 दिसंबर को मालवा की राजगादी पर अभिषेक हुआ। अगर स्त्रियों को अधिकार नहीं था तो एक तो अगर सती प्रथा थी तो अपने पति खंडेराव के अवसान के बाद अहल्याबाई जीवित कैसे थी। दूसरी बात, अगर विधवाओं के लिए बहुत सारे कठिन नियम थे तो अहल्याबाई होळकर को कैसे राजवंश सौंपा गया, कैसे राजगद्दी सौंपी गई। मुझे इन प्रश्नों के जवाब दीजिए। पीछे जब 18वीं सदी में ये सब लोग आए जो अपने आप को समाज सुधारक बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं विधवाओं के साथ अन्याय हुआ, सती की प्रथा चल रही थी। अरे तुम्हारे 100 साल पहले तो अहल्याबाई होळकर ने राजगद्दी संभाली थी और आप अहल्याबाई होळकर की बात कर रहे हैं। उनकी जो पड़पोती थी, प्रपौत्री भीमाबाई, वह भी युद्ध में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुई थी। अब आप ये बताइए कि स्त्रियों के पास अधिकार थे कि नहीं थे। अगर वो लड़ने गई तो कैसे गई। आज हम उनकी बात नहीं करेंगे, पहले तो आपको अहल्याबाई की बात बताते हैं। 1767 में अहल्याबाई का राज्याभिषेक हुआ। अहल्याबाई का जन्म 1725 में हुआ। 1725 में 31 मई वैशाख कृष्णा तृतीया को अहल्याबाई का जन्म हुआ। और जन्म कहाँ हुआ तो कहते हैं मानकोजी सिंधिया के वहां उनका जन्म हुआ। उस समय मालवा के सूबेदार थे मल्हार राव होळकर और मल्हार राव होळकर ने गुजरात में कुछ विघ्न चल रहा था, वो युद्ध करके वापस लौट रहे थे और वहां पर जहां पर ये रहती थी अहल्याबाई, वहां के शिवालय में ही वहां उन्होंने रात्रिवास किया। और उस समय उनकी मुलाकात मानकोजी से हुई और जब मानकोजी की पुत्री अहल्याबाई को देखा, उसके चरित्र को देखा, उसकी सूझबूझ को देखा, तो वो इतने प्रभावित हुए कि अपने बेटे खंडेराव का विवाह उनके साथ करने की सोची। आप सीरियल में देखते हैं कि ऐसी जो कथाओं को गुजरा गया है कि सती प्रथा थी ये बताने के लिए और विधवाओं के साथ अन्याय होता था बताने के लिए ऐसी प्रथाओं को अंदर गुजरा गया है। हालांकि इतिहास में कोई ऐसा वृत्तांत या प्रसंग दर्ज नहीं है। अहल्या के नाम, उसके नाम पर उसकी जो मित्री सखी है वो विधवा हो जाती है, फिर उसके साथ उसको मुंडन करवाना, जो भी नियमों का पालन वो सब चल रहा है, उसका ये विरोध कर रही है। एक एपिसोड में यहाँ तक बता दिया कि ग्रहण है और ग्रहण के दिन जो होने वाली उसकी एकता कपूर की सीरियल देख कर इन सबके दिमाग में ये फिट हो गया है कि सास और बहू की कभी बनती ही नहीं। ये एकदम गलत बात है। सास और ससुर की इतनी प्यारी थी, इतनी दुलारी थी अहल्याबाई। आप उनके आगे के इतिहास को जरा देखिए, सास भी उससे उतना ही प्यार करती थी
जब खंडेराव की मृत्यु हुई तो अहल्याबाई सती न हो जाए, इसीलिए उनके जो ससुर थे मल्हारराव और उनकी सास, इन दोनों ने अहल्याबाई को रोका था। इसलिए ये मत समझिए कि सास बहुत बुरी थी। ये तो बस कहानी में नमक मिर्च मसाले डालने के लिए सास और बहू का बस द्वंद्व युद्ध चलता ही रहता है। एक कहानी को गुजर दिया, अपनी सनातन धर्म के रिवाजों को, विधियों को, परंपराओं को केवल कुरूढ़ी बताने के लिए कि ग्रहण के समय अहल्याबाई ने गिरती हुई सास को पानी पिलाया और सास बहुत गुस्से हो गई कि तूने मेरा धर्म जो है वो भ्रष्ट कर दिया, क्योंकि ग्रहण के समय में कुछ खाते पीते नहीं है, ऐसा वो सीरियल में दिखाया गया। आपने कभी ग्रहण को पढ़ा नहीं, आपने शास्त्र को पढ़ा नहीं, ग्रहण के विषय में क्या नियम है वो आप जानते नहीं, केवल हमारी जो परंपरा है वो डकियानुसी है, वो आपको सिद्ध करना है सीरीज के माध्यम से, इसीलिए आप उसमें ऐसी घुसपैठ करते रहते हैं। ग्रहण के नियम में ये लिखा गया है कि अगर वृद्ध है, अगर बालक है, अगर रोगी है तो वो ग्रहण के दरमियान खा पी सकते हैं, और अगर पानी पीना है तो कुश डाला हुआ, दर्भ डाला हुआ पानी या फिर दूध से बनी हुई वस्तु ले सकते हैं। ये भी उसमें विधान है। ग्रहण के विषय में आप जानते नहीं, आपको लगता है कि ये सब मूर्ख थे शास्त्र बनाने वाले, अरे इतने विचक्षण थे, इतने आगे का सोचकर भविष्यवेत्ता थे, वो जानते थे ऐसी संभावना आएगी। और उसमें ये भी दिखाया है सीरियल में कि मैं नहीं जानता कि धर्म पालन करना चाहिए कि नहीं। मल्हारराव के मुंह से ऐसे डायलॉग बुलवाए हैं कि हम नहीं जानते कि ग्रहण के समय जो पानी पीता है वो धार्मिक है कि नहीं, पर वो इंसान तो है ही, वो मानवता तो पालन करता ही है। तुम मूर्ख हो, लिखने वाले तुम मूर्ख हो। क्यों मूर्ख हो? क्योंकि जो धर्म के 10 लक्षण बताए गए उसमें ही आया है धृति क्षमा दमा शौचम, धृति क्षमा दया शौचम, इंद्रिय निग्रह, ये सब जो है वह धर्म के लक्षण है। सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षण, उसमें दया भी आया है। धृति क्षमा दया और शौच, ये सब भी धर्म के लक्षण हैं। अगर कोई दया करता है तो वो धर्म ही करता है। आप मूर्ख हो, आपको लगता है कि केवल पालन ही धर्म है। अरे पालन धर्म नहीं है, इतने इतने सारे सामान्य धर्म है। आप धर्म है और वर्णाश्रम धर्म है, आपको धर्म पता ही नहीं। आपने केवल मजहब और रिलीजन को देखा है और उसी से आपको ये हो सकता है कि चर्च न जाने वाला क्रिश्चियन न रहे, 5 टाइम नमाज न पढ़ने वाला मुसलमान न रहे, पर मंदिर नहीं जाने वाला भी हिंदू रहता ही है, क्योंकि मंदिर जाना वह एक बाह्य क्रियाकलाप है, उसी से धर्म सिद्ध होता है, ऐसा नहीं। तो धृति क्षमा दया ये सब जो है वह धर्म के लक्षणों में आता है। अगर अहल्याबाई ने दया रखी तो वो भी धर्म ही किया है। और ग्रहण में रोगियों के लिए छूट दी गई है। आप शास्त्र नहीं जानते, इतिहास नहीं जानते, आपको केवल परंपराओं का उच्छेद करना है, आपको केवल परंपराओं को डकियानुसी बताना है, इसलिए आप ऐसी सीरियल बनाते हो और पागल लोग ऐसी सीरियल को सच मान लेते हैं। तो एक तो आपने विधवा के साथ जो हुआ वो एक अंदर ठूस दिया, एक ग्रहण की बात अंदर ठूस दी गई, और हर बात में विरोध करना ही क्रांति का लक्षण बताया जरूरी नहीं है। बड़ी ही धार्मिक स्त्री थी अहल्याबाई। यहाँ पर जो उसको बताया गया है वह क्रांतिकारी थी, पर धर्म से विरुद्ध क्रांतिकारी नहीं थी, और धर्म से विरुद्ध क्रांति हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपके लिए तो धर्म एक क्रियाकलाप मात्र है। धर्म कोई क्रियाकलाप नहीं है, वह तो हमारे हिंदू के रग रग में बसा है। और रग रग में इसलिए नहीं बसा क्योंकि हम बहुत ही अंधविश्वासु हैं, इसीलिए कि ये सारी जो अच्छी बातें हैं, जो खूबियां है, वह धर्म के अंतर्गत आती है। आपने केवल दलीलें करती हुई अहल्या को चरित्र चित्रित किया, ये बहुत ही गलत किया है। आपको इतिहास अच्छे से पढ़ना चाहिए। ग्रहण में ये सुविधा दी है कि अगर कोई रोगी है, अगर कोई वृद्ध है, अगर बालक है, तो उसके लिए छूट दी गई है। कोई भी जड़ता का अनुसरण हमारे शास्त्रों में नहीं हुआ है। 1767 में अहल्याबाई का कोरोनेशन, राज्याभिषेक हुआ। उससे पूर्व 1725 में उनका जन्म हुआ और 1733 में खंडेराव के साथ उनका विवाह हुआ। जब उनका विवाह हुआ तब उनकी अवस्था केवल 8 वर्ष की थी। देखिए, बाल विवाह का जो लोग विरोध करते हैं,
और उन्होंने कहा हमारे वहाँ छोटी छोटी बच्चियों के साथ बाल विवाह कर लेते थे। अच्छा, मुझे ये बताइए, अहल्याबाई का बाल विवाह हुआ और पुत्र का जन्म कब हुआ? उनका विवाह हुआ 1733 में और पुत्र का जन्म हुआ 1745 में। बाल विवाह हुआ, पर बालकों ने अपनी मर्यादा को छोड़ा नहीं। जब तक उनका युवावस्था में प्रवेश नहीं होता तब तक गृहस्थ धर्म का वो स्वीकार नहीं करते या गृहस्थ धर्म में पति पत्नी की भांति नहीं रहते। आप एक तरफ बाल विवाह का विरोध कर रहे हो और दूसरी तरफ आप देखो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है। आपका मानस इतना विपरीत हो गया है, इतना गिर गया है। पति होते हुए भी बाल विवाह होने पर गृहस्थ धर्म का पालन तो उसकी युवावस्था के बाद ही होता था। नहीं तो 1733 में विवाह करने वाली अहल्या को 15 वर्ष, जिसको बोलते हैं कि 12 वर्ष बाद पुत्र की प्राप्ति क्यों हुई? 1733 में विवाह हुआ और 1745 में प्रथम पुत्र हुआ, तो 12 वर्ष के बाद पुत्र की प्राप्ति क्यों हुई? इसलिए ये सब देखिए, अपनी परंपरा को, जहां स्त्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व था, सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, उस बात के लिए हमारे वहाँ बाल विवाह करके सुरक्षा दी जाती थी। हमारे वहाँ सती प्रथा करके वो अपने शील की रक्षा करती थी। विधवा के नियमों का पालन करके, ब्रह्मचर्य और शील की रक्षा करके अपने अच्छे, जिसको बोलते हैं वर्ण संकर प्रजा प्राप्त न हो, इसलिए अपने आप की रक्षा करती थी। ऐसे सच्चरित्रों के बदले आपने उसको प्रथा बना दिया, आपने उसे ढकियानुसी और अंधविश्वासों कह दिया। तब तो आपने इतिहास पढ़ा ही नहीं, तब तो आपने शास्त्र जाना ही नहीं। यहाँ पर 1745 में उनको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और उनका नाम था मालेराव, और 1748 में उनकी पुत्री हुई, उनका नाम था मुक्ताबाई, और 1754 में यानी 1754 में कुम्हेराव के युद्ध में उनके जो पति थे खंडेराव, वो वीर गति को प्राप्त हुए। अब और बात इसमें दिखाई है कि जो खंडेराव थे वो तो केवल ये संगीत बाजे बजाने में ही मसरूफ रहते थे, उनको और कुछ नहीं आता था, उनको सूझबूझ नहीं थी। अहल्या में सूझबूझ थी, उसमें कोई दो राय नहीं, पर खंडेराव मूर्ख था और केवल संगीत में, मृदंग बजाने में ही, शहनाई बजाने में ही मस्त। ऐसा हो सकता है कि कला के प्रति उनका झुकाव हो और ज्यादा झुकाव हो, ये भी हो सकता है, या फिर सशक्त में या फिर शासन व्यवस्था में अहल्याबाई उनसे ज्यादा बलवान हो, बलवती हो, ये हो सकता है। पर यहाँ तो अहल्याबाई के कैरेक्टर को उठाने के लिए आपने खंडेराव को जमीन में ही घोप दिया। अगर वह वीर नहीं थे तो वीर गति को प्राप्त कैसे हुए? तब युद्ध में वो क्यों गए, अहल्याबाई क्यों नहीं गई? तो युद्ध में वो भी जाया करते थे, अपने पिता के साथ वो भी लड़ते थे। देखिए, कभी कभी हमारे इतिहास में देखा गया है कि दादा, फिर पिता और फिर पुत्र, तो दादा के जो लक्षण हैं वो पुत्र में ज्यादा होते हैं, मतलब पौत्र में ज्यादा होते हैं पिता के अपेक्षा। जैसे हमारे यहाँ महाराणा प्रताप के साथ भी हुआ। महाराणा सांगा जो हुए, फिर उनके बाद उदय सिंह हुए और फिर महाराणा प्रताप हुए, तो प्रताप में उनके दादा के गुण विशेष आए, ये देखा जाता है। और प्रायः ये देखा जाता है कि पिता की अपेक्षा दादा के गुण विशेष आते हैं। वैसे ही मल्हार राव के गुण अपने पुत्र की अपेक्षा अपने पौत्र में अधिक आए, ये सही बात है। और आगे बाजीराव के पौत्र के साथ भी ऐसा ही हुआ कि बाजीराव के बाद बालाजीराव दुर्बल शासक निकले और फिर जो माधवराव आए वो ज्यादा सशक्त शासक आए। पर इसका मतलब ये नहीं कि खंडेराव बुजदिल थे, उनका इस बात में ध्यान जाता ही नहीं था। केवल एक कैरेक्टर को बढ़ाने के लिए दूसरे कैरेक्टर को नीचा दिखाना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं होता कि निर्बल पति हो तो ही पत्नी बलवान हो सकती है, पति भी बली हो और पत्नी भी बलवान हो सकती है। आप ऐसे अपने जो विचार है, अपने जो नॉवेलिस्ट विचार है, नवल कथा के उपन्यास के विचार, वो इतिहास में मत ठूंसिए। खंडेराव की मृत्यु के बाद देवी अहल्या उनके साथ सती होना चाहती थी। अब जब देवी अहल्या सती होना चाहती थी, उनको किसने रोका? तो कहते हैं उनके ही ससुर और सास मल्हार राव ने उनको रोका। नहीं नहीं, तुमको सती नहीं होना है। देखिए, किसी ने जबरदस्ती नहीं की बल्कि रोका। अहल्याबाई सती होना चाहती थी। अगर अहल्याबाई क्रांतिकारी
सोकोल्ड क्रांतिकारी विचारधारा वाली थी, या फिर आप कहो कि वह समाज सुधार रिफॉर्मर थी, तो वो सती नहीं होना चाहती, बल्कि विपरीत था। अहल्याबाई सती होना चाहती थी, पति के साथ जाना चाहती थी, उनको रोका गया। और किसने रोका? मल्हारराव होलकर ने। और मल्हारराव होलकर ब्राह्मण थे। आप ये मत समझो कि ब्राह्मणों ने अत्याचार किए, ब्राह्मणों ने नारियों के लिए नियम बनाए और शूद्रों के लिए नियम बनाए और उनको धकेल दिया, ऐसा नहीं है। मल्हारराव ने उनको रोका। रोकने के बाद केवल रोका नहीं, उनको धीरे धीरे शासन भी सिखाया। जब मल्हारराव थे, खंडेराव थे, तब भी अहल्याबाई शासन को देखती थी, उनके साथ वे भी निर्णय लेती थी। खंडेराव की मृत्यु के बाद तो विशेष रूप से मल्हारराव ने उनको प्रमोट किया, बहुत उनको आगे बढ़ाया, उनको साथ साथ चलना भी सिखाया। अब जब 1961 में पानीपत का युद्ध हुआ और मल्हारराव लौटे और मल्हारराव धीरे धीरे अवस्था भी उनकी हुई, और जब उनकी मृत्यु हुई उनके बाद जो अहल्याबाई के पुत्र थे मालेराव, उनको गादी सौंपी गई। हालांकि शासन सब अहल्याबाई ही देखती थी, पर फिर भी वो भी ज्यादातर न रुक सके, उनकी भी मृत्यु हुई और उनके बाद अहल्याबाई को राज्याधिकार प्राप्त हुए। अहल्याबाई को राज्याधिकार प्राप्त हुए और उसी समय वहां पर भी यानी मराठा या ये मालवा की सूबेदार पद पर आई, और उस समय मराठा राजाओं का पेशवा जो था वो माधवराव पेशवा थे। और माधवराव पेशवा के जो चाचा थे उनका नाम था रघुनाथ राव पेशवा, जो बालाजी राव के भाई थे। और उनके ही जो दूसरे भाई थे वो सदाशिव राव थे, जो पानीपत के युद्ध में विश्वास राव के सहित वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब ये जो रघुनाथ राव थे वो बड़े ही व्यसनी और कपटी थे। देखिए, अगर अच्छा वंश चला है तो कहीं ना कहीं उसमें कोई गलत काम करने वाला भी होता ही है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर कुरुवंश चला तो पांडव हुए, तो कौरव भी तो अंदर अंदर हुए। तो यहाँ पर जो रघुनाथ राव थे, जो राघोबा के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध थे, यह राघोबा बड़े ही व्यसनी और कपटी थे। माधवराव ये जानते थे कि ये ऐसे है, पर फिर भी उसको लेकर साथ चलते थे, क्योंकि वो बड़े ही उदार हृदय के, विशाल हृदय के थे। वो जानते थे कि हमारी पारिवारिक झगड़े के कारण देश का भविष्य खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। राष्ट्र सबसे ऊपर है, हमारा परिवार बाद में है। इसलिए माधवराव ने इस बात को जानते हुए भी कभी भी उनको बेदखल नहीं किया, बल्कि उनको अच्छी जागीर भी दी। उस समय इंदौर के जो मंत्री थे वो थे गंगाधर राव यशवंत। ये गंगाधर राव यशवंत और रघुनाथ राव यानी राघोबा, इन दोनों ने मिलकर एक साजिश की। साजिश क्या की? वो चाहते थे कि अहल्याबाई को इंदौर से बाहर कर दे। अहल्याबाई ने इंदौर में जो उनका जो मालवा का जो शासन था, उसमें उनकी जो राजधानी थी वो महेश्वर में बनाई। अहल्याबाई को बाहर करना चाहते थे और इन दोनों ने एक साजिश की, और साजिश के तहत यह तय हुआ कि राघोबा है वो सैन्य के साथ आएंगे और मालवा पर चढ़ाई करेंगे, महेश्वर पर चढ़ाई करेंगे और अहल्याबाई को बेदखल कर देंगे। और यहाँ पर गंगाधर राव ने पूरी योजना जो है वो तैयार कर दी। ये लोग आगे बढ़ रहे थे, अहल्याबाई को समाचार मिले। अब देखिए अहल्याबाई की दूरदर्शिता कैसी है। भारतीय नारी जब शासन को चलाती है तो कैसे चलाती है। और अहल्याबाई ने पेशवा को, माधवराव पेशवा को खत लिखा। ये सारी योजना से माधवराव बिल्कुल अनभिज्ञ थे। और अहल्याबाई ने जो खत लिखा, पत्र लिखा, बड़ा ही सुंदर पत्र लिखा, और अहल्याबाई लिखती है, हम जानते हैं कि आप हमारे राजाधिराज हैं और हम आपको अपना राजा स्वीकार भी करते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप हम जैसे सूबेदारों का राज्य छीन ले। हम बड़े ही निष्ठापूर्वक अपना राज्य करते हैं, पर आपने अपना ही राज्य छीनने के लिए जो सैन्य भेजा है, आपने उचित नहीं किया। आपने भी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। तो मैं भी कोई अबला नहीं हूँ, मैं भी आर्य नारी हूँ, मैं भी क्षत्रियों की भांति अपने राज्य की रक्षा करना जानती हूँ। और अगर आप सैन्य ले भिजवा रहे हैं और राघोबा सैन्य लेकर आ रहे हैं, तो मैं भी तलवार लेकर शस्त्र सहित आपका अभिवादन करने के लिए रणभूमि में तैयार हूँ। लक्ष्मीबाई के विषय में तो सब जानते हैं कि घोड़े पर निकल गई थी और हाथ में तलवार लेकर वो चली थी, पर अहल्याबाई भी ऐसी ही थी। हमने केवल उनका एक पहलू देखा है। जितने शिवालय आज बने हुए हैं, 29 तीर्थ स्थानों को
उन्होंने रेनोवेट करवाया, जीर्णोद्धार करवाया, जिसमें वाराणसी का मंदिर भी है और सोमनाथ का मंदिर भी है, हरिद्वार का भी है, मथुरा का भी है, रामेश्वर का भी है, पुरी का भी है। 29 तीर्थों में जीर्णोद्धार करवाया और आज जो विश्वनाथ का मंदिर है वह अहिल्याबाई की देन है। एक वो राजा थे जो मंदिर बनाते हैं और आज के ये शासक है जो मंदिर तोड़ते हैं। यही भेद है, हिंदू राज्य की बातें ऐसे नहीं होती। विश्वनाथ का मंदिर अहिल्याबाई ने 1777 में 1777 में बनवाया। अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष के बाद हम बात कर रहे थे, रघुनाथ जी राघोबा अपने सैन्य लेकर आए, माधवराव को पत्र लिखा गया और अहिल्याबाई ने जब पत्र में ये लिखा कि मैं कोई अबला नहीं हूं, मैं भी उनका अभिवादन करूंगी शस्त्र सहित, तब माधवराव को पता चला कि रघुनाथ जी ने ये गलत किया है। माधवराव ने जवाब दिया, अगर आपके राज्य को कोई छीनना चाहे तो आप उसको दंड देने के लिए अधिकारी नहीं हो, आप उसको दंड दो। अब यहाँ पर अहिल्याबाई ने बड़ी सेना एकत्रित कर ली और अहिल्याबाई के साथ जाट सरदार सभी सम्मिलित हो गए थे। इस तरफ राघोबा सैन्य लेकर आए तो, पर नर्मदा के किनारे आकर जब उन्होंने अहिल्याबाई की तैयारी को देखा, जब उन्हें अहिल्याबाई के सुशासन को देखा, अब उनको लगा ये ठीक नहीं है। अब उन्होंने अहिल्याबाई को पत्र लिखा। देखिए, जब जान गए, ताड़ गए कि सामने वाला शत्रु जो है, शत्रु तो वो थी ही नहीं वैसे, पर जो सामने वाला है वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान, हमसे ज्यादा ताकतवर है, तो अब देखो एक और नीति, ये भी राजनीति का ही एक पहलू है। और उन्होंने अहिल्याबाई को लिखा कि हम तो ऐसे ही आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, आप बड़ी योग्य हो, आप बड़ी ही सामर्थ्यशाली स्त्री हो, हमको आपसे युद्ध नहीं करना है। अब अहिल्याबाई ने क्या किया, वो जानती थी कि ये जो गंगाधर है और ये जो राघोबा है, ये दोनों की चाल है, पर फिर भी उन्होंने अपने ही भाई के साथ, मतलब अपने ही लोगों के साथ विवाद करना ठीक न समझा। सब जानते हुए भी उनको अपने राज्य में शरण दी। यही नहीं, अपने जो किले थे उसमें उनको मेहमान बनाकर 1 सप्ताह तक दोनों को रखा। ऐसी विशाल हृदया थी अहिल्या देवी और उन्होंने बिना युद्ध लड़े ही युद्ध को जीत लिया। पर जब माधवराव के चल बसने पर उनके छोटे भाई नारायण राव को भी मार देने का षड्यंत्र राघोबा ने किया और राघोबा की पत्नी जो आनंदीबाई थी, उन दोनों ने मिलकर नारायण राव की कर्पिन हत्या शनिवार वाड़ा में कर दी। उसके बाद फिर से एक बार राघोबा जो थे, रघुनाथ राव जो थे, वह अहिल्याबाई के सामने लड़ने के लिए आए और उस समय जो अहिल्याबाई ने अपना बल दिखाया, 500 स्त्रियों की सेना को लेकर राघोबा की सेना को परास्त किया। ये थी हमारी भारतीय नारी, जो मंदिर बनवाना जानती है, वो अपने राष्ट्र की रक्षा करना जानती है, जो विधवा के गुणधर्मों का पालन करती है, सती होना चाहती है, वो राष्ट्र की रक्षा करना भी जानती है। तो यहाँ पर 500 स्त्रियों की सेना को लेकर रघुनाथ जी के सामने वो उठ खड़ी हुई और फिर रघुनाथ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि अच्छे से राज्य चल रहा है तो उसमें मैं बाधा नहीं डालूं, और रघुनाथ जी वहीं से लौट गए। यहाँ पर भी अहिल्याबाई का संघर्ष जो था वो खत्म नहीं हुआ। उनके पुत्र की मृत्यु तो हो गई, उसके बाद वो महारानी बनी, पर इतना अच्छे से उन्होंने शासन किया कि उनके शासन में अहिल्याबाई को लोग महारानी नहीं कहते थे, प्रजा उनको देवी के नाम से जानती थी। ये एक ऐसी वीरांगना, ये एक ऐसी साम्राज्ञी है, ये एक ऐसी राजमाता है जिनको लोग देवी कहते हैं। फिर उन्होंने बहुत सारे जीर्णोद्धार भी करवाए, बहुत सारे किले बनाए, मंदिर बनाए, बावड़िया बनाई, बहुत सारे मार्ग उन्होंने बनाए, राजमार्ग उन्होंने बनाए। अब ये सब शासन कर रही थी, तब दस्यु भी, मतलब जो लुटेरे होते हैं ना, जो लूटफाट करते हैं, वो लूटफाट उनकी बढ़ रही थी। अब सरदार जो थे, देखिए जब स्त्री शासन करती है तो कभी कभी ये भी पाया जाता है कि लोगों के मन में जलन अपने आप आने लगती है। तो सरदारों ने कहीं कहीं उनका साथ देना छोड़ दिया था, या तो फिर यूं कहिए वो केयरलेस हो गए थे और दस्युओं का, जो लुटेरों का भय था वो बढ़ रहा था। उस समय महारानी ने भरी सभा में प्रतिज्ञा की। महारानी ने प्रतिज्ञा क्या की कि जो इन दस्युओं का खात्मा करेगा उस वीर सरदार से मैं अपनी पुत्री मुक्ताबाई का विवाह करूंगी और उसको जितने भी धन की आवश्यकता होगी
उसके अपने लिए नहीं, दस्युओं के साथ युद्ध करने के लिए और मेरी प्रजा को सुरक्षित करने के लिए मैं सारा धन उसको दूंगी, वो राजकोष से दूंगी। राजकोष का धन राष्ट्र की रक्षा के लिए होता है, लोगों की सब्सिडियां बंद करने के लिए नहीं होता, लोगों की पैसे टैक्स लेकर केवल अपने ही बड़े बड़े कार्यालय या होर्डिंग्स बनाने के लिए नहीं होता। और इसीलिए चंद्रगुप्त को भी चाणक्य ने रोका था कि अपनी प्रशस्ति करने वाले के ऊपर ये धन मत लुटाओ, तुम्हारे बाप का खजाना नहीं है, ये राज्य कोष है। अहल्याबाई उस बात को जानती थी, उस बात का पालन करती थी, इसीलिए उसने कहा, भरी सभा में ये कहा कि अगर कोई सरदार है जो इस दस्युओं पर विजय हासिल कर ले तो मैं अपनी पुत्री मुक्ताबाई का विवाह उसके साथ कर दूंगी। और उन सरदारों में यशवंत राय फणसे ने यह बीड़ा उठाया। उसने 2 वर्षों तक लगातार मेहनत की और उसने दस्युओं का जो कोप था, जो भय था, जो कहर था, वो मालवा से हटा दिया, उनको परास्त किया। और अहल्याबाई ने भी अपने वचन का पालन करते हुए मुक्ताबाई का विवाह यशवंतराव फणसे से कर दिया।